क्लास 12 सब्जेक्ट मैथ अवकलनीयता अध्याय का नाम है। इसका विविध प्रश्नावली चल रहा है। विविध प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 15वां है। दिया है यदि c ग्रेटर देन 0 के लिए x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर c स्क्वायर है, तो आपको सिद्ध करना है कि 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर पूरे का पावर 3/2 और d2y/dx स्क्वायर का मान, इसका मान a और b के अतिरिक्त कुछ भी आ सकता है। मतलब ऐसा मान आएगा जिसमें a और b नहीं होगा। यही हमको सिद्ध करना है। ठीक है, देखेंगे इसका हल। दिया है x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर सी। x के सापेक्ष अवकलन कर, सापेक्ष अवकलन कर, अवकलन करने, जब अवकलन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2x माइनस ए का पावर 2 माइनस 1 होगा, तो 1 हो जाएगा, नहीं लिखेंगे। अब फिर x का अवकलन 1 होगा, इसका अवकलन 0 हो जाएगा, प्लस इसका क्या होगा 2 और y माइनस बी का पावर 2 माइनस 1 होगा। अब फिर क्या होगा y का 0 हो जाएगा, y का 1 हो जाएगा, b का 0 हो जाएगा। ठीक है, और dy बाई dx होगा बराबर c स्क्वायर का 0 हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा 2 कॉमन ले लेंगे दोनों में से, ये हो जाएगा x माइनस ए और प्लस वाई माइनस बी और dy/dx बराबर 0। इसको इधर करेंगे, ये हो जाएगा y माइनस बी dy/dx बराबर माइनस x माइनस ए। तो dy/dx का मान कितना हो जाएगा माइनस x माइनस ए बट्टा वाई माइनस। अब इसका पुनः अवकलन करेंगे तो लिखेंगे पुनः अवकलन करने पर, अवकलन करने पर तो ये क्या हो जाएगा d2y/dx, यह हो जाएगा माइनस, यहाँ हो जाएगा हर, और d/dx अंश और माइनस अंश और d/dx हर और पूरे का बट्टा हर का वर्ग, हर का वर्ग। अब ये हो जाएगा आपका माइनस y माइनस बी, इसका 1 होगा, इसका 0 होगा। यहाँ हो जाएगा माइनस x माइनस ए, इसका 1 होगा, इसका 1 होगा, इसका 0। y का 1 नहीं होगा, y का dy/dx होगा, इसका 0 हो जाएगा। अब पूरे का बट्टा क्या हो जाएगा y माइनस बी का। अब ये हो गया है आपका d2y/dx स्क्वायर बराबर माइनस, ऊपर क्या हो जाएगा y माइनस बी माइनस x प्लस ए, y माइनस बी माइनस x प्लस ए। यहाँ से भी ऐसे ही रहने दीजिए इसको, और dy/dx का मान रख दीजिए। तो dy/dx का मान कितना है माइनस है, x माइनस ए है और y माइनस बी, अब पूरे का बट्टा y माइनस बी का होल स्क्वायर, y माइनस बी का होल स्क्वायर। अब क्या होगा, अब इसको बट्टा 1 करेंगे, इसका और इसका लघुत्तम होगा, तो इसका और इसका लघुत्तम कितना होगा y माइनस बी। अब क्या होगा, इसका गुणा इसमें होगा, तो y माइनस बी का होल स्क्वायर, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, इसका इसमें गुणा होगा, तो x माइनस ए का होल स्क्वायर, अब बट्टा y माइनस बी का होल स्क्वायर। ध्यान से देखेंगे
तो यह हो जाएगा, इसका मान कितने के बराबर है, सवाल में लिखिए, इसका मान सी स्क्वायर के बराबर है, तो इसको हम लिख देंगे सी स्क्वायर। इसको इसमें गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा y माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यह हो गया हमको d2y बट्टा dx स्क्वायर का मान। अब जो सिद्ध करना है उसको हम लेंगे, अब लेंगे 1 प्लस dy बट्टा dx का होल स्क्वायर का पावर 3 बट्टा 2 अब पूरे का बट्टा डी स्क्वायर y बट्टा dx। ये हो जाएगा 1 प्लस dy बाई dx का मान कितना निकाले हैं, माइनस x माइनस ए बट्टा y माइनस बी, इस पूरा का होल स्क्वायर अब पूरा का पावर 3 बट्टा। इसका मान कितना निकाले हैं, माइनस सी स्क्वायर बट्टा y माइनस बी का होल स्क्वायर। अब देखेंगे इसका गुणा इसमें हो जाएगा, इसका गुणा इसमें हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा आपका y माइनस बी का होल स्क्वायर। आई हो जाएगा माइनस और प्लस मिल के माइनस, माइनस का वर्ग प्लस हो जाएगा, तो प्लस x माइनस ए का होल स्क्वायर अब बट्टा y माइनस बी का होल स्क्वायर अब पूरा का बट्टा 3 बट्टा, अब पूरे का बट्टा क्या हो जाएगा, माइनस सी स्क्वायर बट्टा y माइनस बी का। इससे देखेंगे इसका मान कितना हो जाएगा, इसका मान कितना हो जाएगा सी स्क्वायर, इसका मान कितना हो जाएगा सी स्क्वायर, यह हो जाएगा सी स्क्वायर अब बट्टा y माइनस बी का स्क्वायर अब पूरा का पावर 3 बट्टा अब बट्टा माइनस सी स्क्वायर बट्टा y माइनस बी का स्क्वायर। अब देखेंगे यही वर्ग करेंगे तो यही कर्ली कट जाएगा, तो ये हो जाएगा सी क्यू, ये हो जाएगा y माइनस बी का क्यू अब बट्टा माइनस सी स्क्वायर बट्टा y माइनस बी का स्क्वायर, y माइनस बी का स्क्वायर। तब ये क्या हो जाएगा आपका, c से ये कट जाएगा, ये क्यू आ रहा है जी सर, ये क्यों नहीं आना चाहिए, ये 20 बार आना चाहिए। यहाँ से गलती हुआ है, इसका गुणा जब इसमें होगा तो यहाँ क्यू आएगा, क्या आएगा क्यू। तो सी का मान लिखेंगे तो यहाँ क्या लिखेंगे क्यू, यहाँ क्या लिखेंगे क्यू, तो यहाँ क्या होगा क्यू, तो यहाँ क्या होगा क्यू, तो क्यू से है क्यू कट गया, बचा क्या आपका, तो है सी क्यू से सी स्क्वायर कट जाएगा तो माइनस सी, यही बचेगा। तो जो आंसर आया यह आंसर ए और बी से अतिरिक्त आया है ना, तो लिख लेंगे यह ए और बी से स्वतंत्र है, स्वतंत्र है। हाँ सही है, नोट कर लें।